क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े सपने, वो किताब जो आप लिखना चाहते हैं, वो बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं, या वो फिटनेस गोल जो हासिल करना है, क्यों अधर में लटक जाते हैं? क्या कोई अदृश्य दुश्मन है जो हर बार जब आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो आपको रोक देता है? वो दुश्मन है रेजिस्टेंस, वो आलस, वो बहाने, वो डर जो आपके क्रिएटिव आत्मा को मार देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुश्मन को हराने का एक तरीका है जो 10 साल के बच्चे को उसके खेल में चैंपियन बना सकता है और 60 साल के बुजुर्ग को नई जिंदगी का जोश भर सकता है। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट एक ऐसी गाइड है जो इस रेजिस्टेंस को एक जंग की तरह देखती है और आपको सिखाती है कि अनुशासन, मोटिवेशन और प्रोफेशनल माइंडसेट से आप इस जंग को जीत सकते हैं, वो भी इतने रोमांचक तरीके से कि लगेगा जैसे आप एक एपिक बैटल लड़ रहे हैं। लेकिन सावधान, ये किताब सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगी। ये वो आग है जो आपके अंदर की आलसी आवाज को जला देगी और आपको हर दिन क्रिएटिव बनने पर मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं इस जंग में कूदने के लिए, या बस देखते रहेंगे जब बाकी लोग अपनी जिंदगी को मास्टरपीस बना लेते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो सीक्रेट्स होंगे जो आपकी जिंदगी को हर मोर्चे पर चमका देंगे। चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, जॉब में जूझ रहे हों, या रिटायर्ड लाइफ में नया मकसद ढूंढ रहे हों, तो कमर कस लो, क्योंकि ये सफर रोमांच, कहानियों और गेम चेंजिंग टिप्स से भरा होने वाला है। हाय दोस्तों, एक्सप्लेन्ड एआई में आपका स्वागत है, वो चैनल जहां हम जटिल किताबों और बड़े आइडियाज को इतना आसान और मजेदार बना देते हैं कि 10 साल का बच्चा चिल्लाए, वाह ये तो मेरे लिए है, और 60 साल का बुजुर्ग कहे, यार ये तो मेरी जिंदगी बदल देगा। आज हम स्टीवन प्रेसफील्ड की द वॉर ऑफ आर्ट को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी किताब जो क्रिएटिविटी की जंग पर है, जो आपको मोटिवेशन देगी, अनुशासन सिखाएगी और वो प्रैक्टिकल टूल्स देगी जो आपकी जिंदगी को रॉकेट की तरह उड़ान देंगी। चाहे वो आर्ट हो, लेखन हो या कोई भी क्रिएटिव काम, ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रेजिस्टेंस नाम के दुश्मन को हराने की स्ट्रेटजीज से भरी हुई है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। लेकिन रुकिए, अगर आप वो इंसान हैं जो सोचता है मुझे तो पहले से सब पता है, मुझे क्या जरूरत है इन टिप्स की, तो जरा अपना अहंकार किनारे रखो और अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्यों? क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो जादुई सिद्धांत मिस कर देते हैं जो औसत को असाधारण बनाते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। सोचिए, एक ऐसा ग्रुप जहां क्रिएटिव योद्धा इकट्ठे होते हैं, रोज अपनी जीतें शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे आपकी जेब में ट्राउबशू 7 कोच हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि अकेले रेजिस्टेंस से लड़ना मुश्किल है, लेकिन इस ट्राइब के साथ वो जगह है जहां सपने हकीकत बनते हैं और आप बाद में पछताओगे कि क्यों नहीं वो एक छोटा सा स्टेप लिया जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो अभी ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और न ही आपको करना चाहिए। अब किताब की आत्मा में गोता लगाते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि क्रिएटिविटी की जंग में सबसे बड़ा दुश्मन है रेजिस्टेंस, वो अदृश्य ताकत जो आपको काम शुरू करने से रोकती है, बहाने बनाती है और आपके सपनों को कुचल देती है। किताब 3 हिस्सों में बंटी है। रेजिस्टेंस को डिफाइन करना, उसे हराना और उससे आगे बढ़ना। हर हिस्सा आपको मोटिवेशन देता है, अनुशासन सिखाता है और वो टूल्स देता है जो आपकी जिंदगी को हर फील्ड में चमका सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रेजिस्टेंस क्या है और ये क्यों आपका दुश्मन है। पहले हिस्से में प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस को एक दुश्मन की तरह पेंट करते हैं। वो आलस जो आपको बिस्तर से उठने नहीं देता, वो डर जो आपको किताब लिखने से रोकता है, वो बहाने जो आपको जिम जाने से मना करते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की खुद की कहानी है। वो एक लेखक थे, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से सालों तक कुछ नहीं लिख पाए। फिर उन्होंने इसे जंग समझा और टर्निंग प्रो का कॉन्सेप्ट अपनाया। जैसे एक बॉक्सर जो हर दिन ट्रेनिंग करता है, चाहे मन हो या न हो। अब सोचिए,
एक 10 साल का बच्चा अगर रेजिस्टेंस से लड़े, जैसे एक लड़के को ड्राइंग करने का शौक था, लेकिन वो हमेशा कल से कहता था। उसने किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन 10 मिनट ड्राइंग का रूल बनाया और 3 महीने बाद उसकी ड्राइंग स्कूल एग्जीबिशन में चुनी गई। उसके दोस्त हैरान रह गए। 60 साल के बुजुर्ग के लिए रेजिस्टेंस, जैसे एक दादाजी को पेंटिंग का शौक था, लेकिन रेजिस्टेंस कहता था अब उम्र हो गई। उसने टर्निंग प्रो अपनाया, हर दिन 20 मिनट पेंटिंग, और आज उनकी पेंटिंग्स लोकल गैलरी में बिक रही हैं। वो फिर से जवान महसूस करने लगे। प्रेसफील्ड का टिप, रेजिस्टेंस को पहचानो। ये डर, आलस या बहाने के रूप में आता है और इसे हराने के लिए हर दिन काम शुरू करो, जैसे एक प्रो। यह सिद्धांत आपको मोटिवेट करता है क्योंकि रेजिस्टेंस को हराना सुपर हीरो जैसा लगता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। अब एक सवाल, आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? अगर आप इसे हराते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर सपने को जीतता है। आज से काम शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको क्रिएटिव बनाता है। पहले हिस्से की रेजिस्टेंस की जंग जीतकर अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्बैटिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस से लड़ना। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का तरीका है टर्निंग प्रो, वो माइंडसेट जहां आप काम को जॉब की तरह देखते हैं, न कि शौक की तरह। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन रेजिस्टेंस ने उन्हें लेखन से रोका। फिर उन्होंने प्रो बनने का फैसला किया। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर लिखना शुरू किया और उनकी पहली किताब द लीजेंड ऑफ बैगर वांस हिट हो गई। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा अगर प्रो बन जाए, जैसे एक लड़की को डांस का शौक था, लेकिन रेजिस्टेंस रोकता था। उसने किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस का रूल बनाया, जैसे एक प्रो डांसर, और स्कूल टैलेंट शो में वो स्टार बन गई। दर्शक तालियां बजाते रह गए। 60 साल के बुजुर्ग के लिए प्रो बनना, जैसे एक दादी जी को कुकिंग का शौक था, लेकिन रेजिस्टेंस कहता था अब क्या फायदा। उसने प्रो माइंडसेट अपनाया, हर दिन एक नई रेसिपी ट्राई की, और आज उनके YouTube चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपनी जिंदगी को फिर से जी रही हैं। प्रेसफील्ड का टिप, हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करो, रेजिस्टेंस को आने ही न दो। यह सिद्धांत आपको मोटिवेट करता है क्योंकि प्रो बनना सुपर पावर जैसा लगता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप रूटीन बनाते हैं। अब एक ट्विस्ट, आप प्रो कब बनेंगे? अगर आप शुरू करते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर दिन जीतता है। आज से रूटीन बनाओ, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको सक्सेस देता है। दूसरे हिस्से की प्रो माइंडसेट से निकलकर तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इन्वोकिंग द म्यूज, यानी म्यूज को बुलाना। प्रेसफील्ड कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि वो आती है जब आप काम शुरू करते हैं, जैसे एक प्रो जो हर दिन दिखता है। किताब में होमर की कहानी है जो इलियड लिखते समय म्यूज को बुलाते थे, लेकिन वो मेहनत से आती थी। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर म्यूज को बुलाए, जैसे एक लड़के को स्टोरी लिखने का शौक था, लेकिन रेजिस्टेंस रोकता था। उसने किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन लिखना शुरू किया और म्यूज आ गई। उसकी स्टोरी स्कूल मैगजीन में छप गई। 60 साल के बुजुर्ग के लिए म्यूज, जैसे एक दादाजी को मेमोयर्स लिखने का शौक था, लेकिन शुरू नहीं होता था। उसने प्रेसफील्ड का टिप अपनाया, हर दिन एक पेज लिखा और किताब पूरी हो गई। परिवार ने उसे गिफ्ट किया। प्रेसफील्ड का टिप, काम शुरू करो, म्यूज खुद आएगी। यह सिद्धांत आपको मोटिवेट करता है क्योंकि म्यूज जादू जैसी लगती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन दिखते हैं। अब एक सवाल, आप म्यूज को कब बुलाएंगे? अगर आप शुरू करते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो क्रिएटिविटी से जीतता है। आज से काम शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको जीनियस बनाता है। तीसरे हिस्से की म्यूज से निकलकर किताब के कोर मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को हराने के लिए अनुशासन। प्रेसफील्ड कहते हैं कि अनुशासन वो है जो आपको हर दिन काम पर बिठाता है।
किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो स्क्रिप्ट्स लिखते थे लेकिन रेजिस्टेंस रोकता था। फिर उन्होंने रूटीन बनाया, हर दिन एक ही समय पर लिखना, और उनकी स्क्रिप्ट्स हॉलीवुड में हिट हो गईं। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा अगर अनुशासन अपनाए। जैसे एक लड़की को म्यूजिक का शौक था लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती थी, उसने किताब का सिद्धांत अपनाया। हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस, और स्कूल कॉन्सर्ट में वो स्टार बन गई। 60 साल के बुजुर्ग के लिए अनुशासन। जैसे एक दादी जी को गार्डनिंग का शौक था लेकिन शुरू नहीं होता था, उसने रूटीन बनाया, हर दिन 30 मिनट गार्डन, और उनका गार्डन मोहल्ले का सबसे सुंदर बन गया। प्रेसफील्ड का टिप, अनुशासन को रूटीन बनाओ, हर दिन एक ही समय। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि रूटीन जीत देता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप कमिट करते हैं। अब एक ट्विस्ट, आपका रूटीन क्या है? अगर आप बनाते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर दिन जीतता है। आज से रूटीन शुरू करो क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको सक्सेस देता है। अब किताब के एक महत्वपूर्ण हिस्से में डाइव करते हैं, रेजिस्टेंस के रूप। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस कई रूपों में आता है, डर, आलस, डिस्ट्रैक्शन या सेल्फ डाउट। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो एक किताब लिख रहे थे लेकिन रेजिस्टेंस ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया, टीवी, फोन, बहाने। फिर उन्होंने इसे हराया, डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके और काम पर फोकस करके। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर डिस्ट्रैक्शन से लड़े, जैसे एक लड़के को गेम्स डिस्ट्रैक्ट करते थे लेकिन उसने किताब का सिद्धांत अपनाया, फोन को दूर रखा और होमवर्क पहले किया, उसके ग्रेड्स उड़ान भरने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शन, जैसे एक दादाजी को टीवी डिस्ट्रैक्ट करता था लेकिन वो किताब पढ़ने के लिए समय निकालने लगे और उनकी नॉलेज बढ़ गई। प्रेसफील्ड का टिप, रेजिस्टेंस के रूप पहचानो और उन्हें ब्लॉक करो। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि ब्लॉकिंग जीत जैसी लगती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन फाइट करते हैं। अब एक सवाल, आपका रेजिस्टेंस का रूप क्या है? अगर आप ब्लॉक करते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर बैटल जीतता है। आज से ब्लॉकिंग शुरू करो क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको फ्रीडम देता है। अब किताब के एक और गहरे हिस्से में जाते हैं, प्रो बनना। प्रेसफील्ड कहते हैं कि अमेच्योर रेजिस्टेंस से हारते हैं लेकिन प्रो जीतते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो अमेच्योर थे लेकिन प्रो बनकर उन्होंने किताबें लिखी। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा अगर प्रो बने, जैसे एक लड़की ने पियानो को शौक की बजाय जॉब की तरह लिया, हर दिन प्रैक्टिस की और कॉन्सर्ट में चमक गई। 60 साल के बुजुर्ग के लिए प्रो, जैसे एक दादी जी ने लेखन को प्रोफेशनल तरीके से लिया और उनकी मेमोयर्स छप गई। प्रेसफील्ड का टिप, काम को जॉब की तरह देखो, हर दिन देखो। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि प्रो बनना सुपरस्टार जैसा लगता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप कमिट करते हैं। अब एक ट्विस्ट, आप अमेच्योर हैं या प्रो? अगर आप प्रो बनते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर सपने को जीतता है। आज से प्रो माइंडसेट अपनाओ क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको महान बनाता है। अब किताब के अंतिम हिस्से में डाइव करते हैं जहां प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा लेकिन अनुशासन से आप उसे हराते रहेंगे। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो रेजिस्टेंस से लड़ते रहे और किताबें लिखते रहे। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर लगातार लड़े, जैसे एक लड़के ने खेल में रेजिस्टेंस से लड़कर चैंपियन बना। 60 साल के बुजुर्ग के लिए लगातार अनुशासन, जैसे एक दादाजी ने गार्डनिंग में लगातार मेहनत की और उनका गार्डन सुंदर बन गया। प्रेसफील्ड का टिप, हर दिन लड़ो, रेजिस्टेंस को जीतने न दो। यह आपको मोटिवेट करता है क्योंकि हर जीत जोश देती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप कभी रुकते नहीं। अब एक सवाल, आप रेजिस्टेंस से कब तक लड़ेंगे? अगर आप लगातार लड़ते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो अमर है। आज से लड़ाई शुरू करो क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको डेस्टिनी देता है। और हां, एक्सप्लेन्ड एआई के दोस्तों, अगर ये सिद्धांत आपको इंस्पायर कर रहे हैं
तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो रेजिस्टेंस से हारता है या वो जो क्रिएटिविटी से जीतता है? डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। वहां लोग रोज अपनी जीतें शेयर करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। क्या आप अकेले संघर्ष करना चाहते हैं या उस ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपको हर कदम पर चीयर करती है? लिंक अभी चेक करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और न ही आपको करना चाहिए। अब किताब के उस हिस्से में डाइव करते हैं जहां प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का अंतिम हथियार है लगातार अनुशासन। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो हर किताब में रेजिस्टेंस से लड़ते रहे और सफल हो गए। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर लगातार अनुशासन रखे, जैसे एक लड़के ने पढ़ाई में लगातार मेहनत की और टॉपर बना, 60 साल के बुजुर्ग के लिए लगातार, जैसे एक दादी जी ने योग में लगातार प्रैक्टिस की और फिट हो गई। प्रेसफील्ड का टिप, लगातार दिखो, रेजिस्टेंस हार जाएगा। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि लगातार जीत मिलती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप कभी रुकते नहीं। अब एक सवाल, आप कितने लगातार हैं? अगर आप बनते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर जंग जीतता है। आज से लगातार शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको डेस्टिनी देता है। अब रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग को और गहराई में ले जाते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस आपको डराता है, लेकिन अनुशासन से आप डर को हराते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो अपनी पहली किताब लिखते समय डरते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासन से हराया, हर दिन लिखकर। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा अगर डर से लड़े, जैसे एक लड़की को स्टेज पर जाने से डर लगता था, लेकिन किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस की और स्कूल प्ले में वो स्टार बन गई। दर्शक तालियां बजाते रह गए। 60 साल के बुजुर्ग के लिए डर, जैसे एक दादाजी को नई हॉबी से डर लगता था, लेकिन उन्होंने शुरू किया। हर दिन 10 मिनट गार्डनिंग की और उनका गार्डन मोहल्ले का सबसे सुंदर बन गया। पड़ोसी उनकी तारीफ करने लगे। प्रेसफील्ड का टिप, डर को स्वीकार करो लेकिन काम करो, जैसे एक योद्धा जो डर के बावजूद लड़ता है। यह आपको मोटिवेट करता है क्योंकि डर को हराना सुपर पावर जैसा लगता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन फेस करते हैं। अब एक ट्विस्ट, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? अगर आप हराते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो अजेय है। आज से फेसिंग शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको फ्रीडम देता है, और वो जीत जो मिलेगी वो आपको एडिक्ट कर देगी। अब किताब के एक और इंस्पायरिंग हिस्से में डाइव करते हैं, रेजिस्टेंस और सेल्फ डाउट। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, लेकिन अनुशासन से आप इसे हराते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो सोचते थे मैं लेखक नहीं हूं, लेकिन अनुशासन से उन्होंने साबित किया, हर दिन लिखकर अपनी किताबें पूरी की। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर शक करे, जैसे एक लड़के को लगता था वो खेल नहीं सकता, लेकिन किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन प्रैक्टिस की और चैंपियन बना। उसके दोस्त उसे हीरो मानने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए शक, जैसे एक दादी जी को लगता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने शुरू किया, हर दिन 15 मिनट पढ़ाई की और उनकी नॉलेज इतनी बढ़ी कि वो लोकल बुक क्लब की स्टार बन गई। प्रेसफील्ड का टिप, शक को इग्नोर करो, काम करो, जैसे एक योद्धा जो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाता है। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि शक को हराना कॉन्फिडेंस देता है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन साबित करते हैं। अब एक सवाल, आप खुद पर कितना शक करते हैं? अगर आप हराते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो कॉन्फिडेंट है। आज से इग्नोरिंग शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको मजबूत बनाता है, और वो कॉन्फिडेंस जो मिलेगा वो आपको रुकने नहीं देगा। अब किताब के एक और गहरे हिस्से में जाते हैं, रेजिस्टेंस और डिस्ट्रैक्शन। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस डिस्ट्रैक्शन के रूप में आता है। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब आपके क्रिएटिव टाइम को चुराते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है जब वो लिखते समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासन से ब्लॉक किया, फोन ऑफ और काम पर फोकस करके। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा
अगर डिस्ट्रैक्शन से लड़े, जैसे एक लड़की को फोन डिस्ट्रैक्ट करता था, लेकिन किताब का सिद्धांत अपनाया, पढ़ाई के समय फोन दूर रखा और उसके ग्रेड्स उड़ान भरने लगे। टीचर ने उसे क्लास में शोकेस किया। 60 साल के बुजुर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शन, जैसे एक दादाजी को न्यूज डिस्ट्रैक्ट करता था, लेकिन वो किताब पढ़ना शुरू करने लगे और उनकी नॉलेज बढ़ गई। वो फैमिली डिस्कशंस के स्टार बन गए। प्रेसफील्ड का टिप, डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करो, काम के समय पर फोकस। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि ब्लॉकिंग जीत जैसी लगती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप हर दिन फाइट करते हैं, जैसे एक गेम में दुश्मनों को ब्लॉक करना। अब एक सवाल, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? अगर आप ब्लॉक करते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो फोकस्ड है। आज से ब्लॉकिंग शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, और वो फ्लो जो मिलेगा वो आपको एडिक्ट कर देगा। अब किताब के एक और इंस्पायरिंग हिस्से में डाइव करते हैं, रेजिस्टेंस और आउटर फोर्सेस। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस बाहर से भी आता है, क्रिटिक्स, नेगेटिव लोग, सोसाइटी, लेकिन अनुशासन से आप इग्नोर करते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है, जब क्रिटिक्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लिखते रहे और सफल हो गए। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर बाहर की नेगेटिविटी से लड़े, जैसे एक लड़के को दोस्त कहते थे तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा और जीत गया। उसके दोस्त उसके फैन हो गए। 60 साल के बुजुर्ग के लिए बाहर की नेगेटिविटी, जैसे एक दादी जी को परिवार कहता था अब क्या फायदा, लेकिन वो शुरू की और सफल हो गई। परिवार उनकी तारीफ करने लगा। प्रेसफील्ड का टिप, बाहर की नेगेटिविटी को इग्नोर करो, काम पर फोकस। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि इग्नोरिंग जीत देती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप फोकस रखते हैं, जैसे एक गेम में दुश्मनों को इग्नोर करके मिशन पूरा करना। अब एक सवाल, आप बाहर की नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं? अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर आलोचना से मजबूत होता है। आज से इग्नोरिंग शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको सक्सेस देता है, और वो कॉन्फिडेंस जो मिलेगा वो आपको रुकने नहीं देगा। अब किताब के एक और गहरे हिस्से में जाते हैं, रेजिस्टेंस और सेल्फ सैबोटेज। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस आपको खुद से हराने पर मजबूर करता है, लेकिन अनुशासन से आप इसे हराते हैं। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है, जब वो सफलता के करीब पहुंचकर रुक जाते थे, लेकिन अनुशासन से आगे बढ़े और किताबें लिखी। अब कल्पना करो, एक 10 साल का बच्चा अगर सेल्फ सैबोटेज करे, जैसे एक लड़की को लगता था वो नहीं कर सकती, लेकिन किताब का सिद्धांत अपनाया, हर दिन छोटा स्टेप लिया और सफल हो गई। उसके दोस्त उसे इंस्पायरेशन मानने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए सेल्फ सैबोटेज, जैसे एक दादाजी को लगता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने शुरू किया। हर दिन 10 मिनट नई स्किल सीखी और खुश हो गए। प्रेसफील्ड का टिप, सेल्फ सैबोटेज को पहचानो और अनुशासन से हराओ। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि ब्लॉकिंग जीत जैसी लगती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप फाइट करते हैं, जैसे एक गेम में अपने ही ट्रैप्स से बचना। अब एक सवाल, आप खुद को कब सैबोटेज करते हैं? अगर आप हराते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो अजेय है। आज से फाइट शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको फ्रीडम देता है, और वो पावर जो मिलेगी वो आपको एडिक्ट कर देगी। अब किताब के अंतिम हिस्से में डाइव करते हैं, जहां प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का अंतिम हथियार है लगातार अनुशासन। किताब में प्रेसफील्ड की कहानी है, जब वो हर किताब में रेजिस्टेंस से लड़ते रहे और सफल हो गए। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर लगातार अनुशासन रखे, जैसे एक लड़के ने पढ़ाई में लगातार मेहनत की और टॉपर बना, उसके टीचर उसे उदाहरण की तरह पेश करने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए लगातार, जैसे एक दादी जी ने योग में लगातार प्रैक्टिस की और फिट हो गई, वो अपने पोतों को सिखाने लगी। प्रेसफील्ड का टिप, लगातार दिखो, रेजिस्टेंस हार जाएगा। ये आपको मोटिवेट करता है क्योंकि लगातार जीत मिलती है, और अनुशासन सिखाता है क्योंकि आप कभी रुकते नहीं, जैसे एक गेम में अनलिमिटेड लाइव्स। अब एक सवाल, आप कितने लगातार हैं? अगर आप बनते हैं
तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर जंग जीतता है। आज से लगातार शुरू करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपको डेस्टिनी देता है, और वो जीत जो हर दिन मिलेगी वो आपको एडिक्ट कर देगी। और हां दोस्तों, अगर ये किताब की बातें रेजिस्टेंस से लड़ना, प्रो बनना और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना आपको इंस्पायर कर रही है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो हमेशा बहाने बनाता रहता है और जिंदगी में कुछ नहीं हासिल करता, या वो योद्धा जो रेजिस्टेंस को हराकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है? मत सोचो कि तुम्हें इन टिप्स की जरूरत नहीं। सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो सीक्रेट्स न चूक जाओ जो औसत को असाधारण बनाते हैं, जबकि बाकी लोग बस सपने देखते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। कल्पना करो, एक ऐसा ग्रुप जहां क्रिएटिव योद्धा इकट्ठे होते हैं, रोज अपनी जीतें शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे तुम्हारी जेब में 24/7 कोच हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि अकेले लड़ने से सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन इस ट्राइब के साथ वो जगह है जहां सपने हकीकत बनते हैं, और तुम बाद में पछताओगे कि क्यों नहीं वो एक छोटा सा स्टेप लिया जिसके बारे में हर कोई रेव रिव्यूज दे रहा है। तो अभी सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और अपनी जिंदगी की जंग जीतो, क्योंकि रेजिस्टेंस इंतजार नहीं करता और न ही तुम्हें करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और ज्यादा क्रिएटिव सीक्रेट्स खोलेंगे। बाय।